2023 के सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट क्या 2021 के रिजल्ट को दोहराएंगे या 2022 के 2019 के रिजल्ट भी दोहरा सकते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि इसमें कितने बच्चे हैं जो पास परसेंट होंगे। नो डाउट जो पिछले 4 साल के डेटा हैं वो बताते हैं कि सीबीएसई में जो पासिंग परसेंट है वो करीब 93 से 94% से ऊपर ऑन एन एवरेज पास्ट में रहता आया है। और पिछले 2 सालों से 2022 और 21 को देख ले तो यह 100% को टच करता है। जरा सा इस डेटा को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या सीबीएसई में कोई बच्चे फेल भी करेंगे। फेल करने की तो संभावना बनती है क्योंकि बच्चे पास सभी नहीं करेंगे, लेकिन फेल करेंगे तो कितना परसेंट करेंगे, क्योंकि 2021 का डेटा कहता है कि 99.93% से ज्यादा क्लास 10th एंड क्लास 12th सीबीएसई स्टूडेंट पास किए थे। लेकिन उस साल एक एक्सेप्शन था कि बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं और उसके आधार पर पास कर दिए गए थे। उससे पहले 2020 में वह डेटा बताता है कि करीब स्टूडेंट के पासिंग परसेंट, कुछ पेपर के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे कोविड के कारण, और उसकी वजह से स्टूडेंट का पासिंग परसेंट 93 से 95 के बीच में रहा था, यानी कि यह बहुत ही सरप्राइजिंग और अच्छा माना गया। 2022 में 2 टर्म में बटे थे, टर्म 1 और टर्म 2 में, तो उस समय जो पासिंग परसेंट देखा गया, कंपार्टमेंट बहुत ही कम स्टूडेंट को लगे, वे 95 से 96% के अप्रोचिंग था। यानी कि कुल मिला के यह कहा जाता है कि जो पिछले 2019 की तुलना में 2023 का प्रेडिक्शन अगर हम लोग करते हैं तो यह पता चलेगा कि पासिंग परसेंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया है। और धीरे धीरे ही नहीं, कभी तो क्लाइमेक्स को छू गया, यानी कि ग्रेट हाइट। और वह बताता है कि स्टूडेंट के फेल करने की दर मिनिमम हुई है सीबीएसई में। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा रेट से 2023 में पास करेंगे, इस बात की आशा की जाती है। इसके पहले कि 2 बातों को हम लोग ध्यान से देख ले, सीबीएसई के 2019 के डेटा को देख लेते हैं तो यह पता चलेगा कि उस समय बच्चे जो फेल किए थे देश भर से वो 1 लाख या उससे ज्यादा थी। तो 2019 में पूरी तरह से सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते थे। सब्जेक्टिव मतलब 2018 में और उसके बाद 19 में जो सिस्टम था एग्जामिनेशन का, और 2023 में एग्जामिनेशन का सिस्टम है सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, वो क्वाइट डिफरेंट है। पहले थे कि स्टूडेंट को पूरी तरह से जब सीसीई से ट्रैक चेंज किया और सीबीएसई पहुंच गया था नए पैटर्न पर कि बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, दूसरे सेंटर पर होंगे, और उससे पहले तो स्कूली लेवल पर होम सेंटर भी हुआ करते थे। तो पूरा एक कंफ्यूजन भरा माहौल था जिसको सुधारने का सीबीएसई ने प्रयास किया था। तो उस समय 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे और रेयरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ करता था एक आध 2 सब्जेक्ट में, जैसे एसएसटी वगैरह थे। वहां पर स्टूडेंट के फेल करने की रेट ज्यादा थी। लेकिन जब उसकी तुलना हम 2023 से कर लेते हैं तो यह पता चलता है कि यहां पर सीबीएसई का प्रोविजन की 20% आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए उसके 20% को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। और यहां पर ऑब्जेक्टिव में स्कोर करने वाली जो क्षमता दिखी है वो स्टूडेंट की बहुत ज्यादा है। और ये पता लगता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट ने आसानी से 5 to 10 मार्क्स स्कोर कर लिया हुआ। ऐसे में क्लास 10th में फेलिंग परसेंट के घटने की 100% संभावना बनती है। हालांकि 100% तो मैं बहुत एक्सेजरेट कर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी जो बताए जा रहे हैं कि स्टूडेंट को क्लास 10th में पास करना बेहद आसान होगा, कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स दोनों को जोड़कर 33% मार्क्स लाने। क्लास 12th में भी जो पासिंग परसेंट है वह सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, मतलब कि जो आपके रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80 मार्क्स और 70 मार्क्स और माइनर पेपर में अलग अलग मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके 33% मार्क्स लाने होंगे। वहां पर ऑब्जेक्टिव का जो प्रोविजन है इसके कारण स्टूडेंट बहुत आसानी से अपने पासिंग क्राइटेरिया को छूते नजर आए। इसके कारण स्टूडेंट जो लोएस्ट लेवल पर हैं
उनके पास करने के रेट बहुत ज्यादा, या यूं कह लीजिए कि पहले की तुलना में, यानी 2018 और 19 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा होगी। और मतलब पास बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 19 लाख क्लास 10th के लिए और करीब 15 से 16 लाख है जो क्लास 12th के लिए है। तो उस कंडीशन में जो भी पासिंग परसेंट बनने वाले हैं, यह रेट पहले की तुलना में बेहतर होंगे। अब 2022 को दोहराता है, जहां पर पासिंग परसेंट सबसे अच्छा थे रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन होने के बाद। 2021 को दोहराने का मतलब हो गया कि 100% पासिंग परसेंट हो जाएंगे, यानी कोई फेल ही नहीं करेगा 2023 में। अब यह देखना है कि 2023 का ट्रेंड एक्चुअली में कहां जाता है। क्या स्टूडेंट कंप्लीटली पास कर जाते हैं, जिसकी संभावना कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट के पास करने के रेट कैसे संभव होगी। लेकिन हाँ, इतनी बात तो है कि यह परसेंट जो सीबीएसई का डेटा रिकॉर्ड है वो बताता है कि हर साल बढ़ता हुआ है पासिंग परसेंट। इसलिए फेल करने की दर न सिर्फ घटेगी, बल्कि स्टूडेंट के बेस्ट स्कोरिंग बहुत आसानी से होंगे। यदि आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।